धाम जितना मर्जी घूम ले, पूरे मतलब अपने सारा जितना भी भंगारा है संसार का, जिसको कहा है कि गो गोचर मन, जहां तक हेलो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु। तो जहां तक दृष्टि जाती है हमारी, जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है वो सारा माया है, और ओम तक माया है। अगर हम भोले शंकर की भक्ति 80% कर ले तो हम कान संसद दल तक जाएंगे, विष्णु भगवान की कर ले विष्णु लोक वैकुंठ लोक तक जाएंगे, माता की कर ले माता के लोक तक जाएंगे, राम श्री राम जी की कर ले तो वहां का भी अंतर बना हुआ है, सारे हमारे अंदर बने हुए हैं। ये क्या है? शरीर, एक पिंड देश। फिर आ गया जो आपको दसवें दरवाजे की चाबी मिली है, वहां से आके शुरू होता है त्रिकुटी से ब्रह्मांड, फिर आता है शून्य, फिर महाशून्य, फिर पवन गुफा, फिर उसके बाद आता है जो आपको शब्द मिला है, वहां से उस देश का मतलब जहां हमारा असली देश है। लेकिन भंवर गुफा में एक ऐसा किला लगा हुआ है, उस किले को निकालने के लिए सतगुरु का होना अति आवश्यक है। वहां गुरु नहीं चलेगा, वहां सतगुरु ही चलेंगे, क्योंकि वो पड़ाव बहुत कठिन है। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी हम एक छोटा सा आपको कहते हैं कि तब के वर्षों हो हजार, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। कि जो सत्संग की घड़ियां हैं, बार बार कहते हैं कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। हम बार बार कहते हैं एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कुटी अपराध। क्यों कहते हैं? इसी में एक छोटा सा प्रसंग। एक बार क्या हुआ, सुना भी होगा आपने, फिर दोहरा देते हैं कि विश्वामित्र और दूसरे महात्मा थे हमारे वशिष्ठ जी का आपस में एक चर्चा चली हुई थी। जैसे हम कभी कई बार बैठ जाते हैं ना आपस में कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है। ऐसे ही बहस हो गई कि तप बड़ा है कि जप बड़ा है, नाम बड़ा है कि जो हम तपस्या करते हैं बड़ा है। जो विश्वामित्र थे वो चंचल बुद्धि के थे, तो किसी की बात नहीं मानते थे। जो तप वाले होते हैं उनमें अहंकार ज्यादा होता है, और जो नाम वाले होते हैं उनमें निम्रता बहुत होती है, निम्न होते हैं, उनको ज्यादा चक्कर में उसमें नहीं पड़ते। क्योंकि नाम अंदर हमारे को उस लेवल में पहुंचा देता है जिसमें कहा जाता है कि पांव से रास्ता चले, सुर तो हो भगवान में, आत तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो ध्यान दुनिया का। मतलब हमारी स्टेज ऐसी बन जाती है, जो नाम जपता है। ऐसे ही जो विशिष्ट जी थे, वो नाम उन्होंने बहुत मतलब वो उसी पे अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों जो है अपना विष्णु भगवान जी के पास प्रार्थना की, महाराज के ये आपस में हमारा जो समाधान है, ये लड़ाई हो गई है कि हमें बताएं कि तप बड़ा कि जप बड़ा। उन्होंने भी यही निर्णय लिया कि अगर मैं किसी के एक के पक्ष में लेता हूं निर्णय तो फिर दूसरा नाराज हो जाएगा। वहां से विष्णु जी भी साथ चल पड़े और पहुंच गए भोले शंकर के पास। भोले शंकर के पास पहुंचने पर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन भोले तो भोले हैं, उन्होंने भी बहाना लगा दिया। महाराज कहते मेरा काम किसी का निर्णय करना ही नहीं है, मेरा काम तो और है। तो आप ऐसा करें कि हम सभी हरि के पास चलते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को उठाया है सिर पे, हरि जी के पास चलते हैं। तो वहां से सारे जो है, तो उन्होंने, वो तो जानो जान थे। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो ये चंचल बुद्धि वाले
जो थे विश्वामित्र जी, क्योंकि अहंकार थोड़ा ज्यादा होता है, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान मैं तब करूंगा जब कोई पृथ्वी को उठाएगा, क्योंकि मेरे सिर पे तो पृथ्वी का भार है, तो जो उठाएगा तो मैं बाहर आके ही आपका समाधान करूं। तो वो चंचल बुद्धि वाले विश्वामित्र जी एकदम से उतावले हुए और कहा कि मैं पृथ्वी को पहले उठाऊंगा, ये स्टेबल करूंगा। तो उन्होंने प्रण किया कि जो मैंने पहले तो उन्होंने थोड़ी भक्ति दी कि मैंने आधे जीवन में जितनी भी तप किया है मैं उसे आपको देते हुए आपसे कंटेस्ट करता हूं कि आप स्थिर हो जाएं। और उन्होंने अपना जो है सिर पृथ्वी पे लगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो उन्होंने तप किया था उसको सौंप दिया, लेकिन पृथ्वी नहीं हिली और उनको वैसे ही बाहर आना पड़ा। तो फिर उसके बाद एक घड़ी का नाम का जाप मैं आपको सौंपता हूं, आप स्थिर हो जाएं। और उन्होंने पृथ्वी को जो है अपने सिर पे स्टेबल कर लिया और अपने जो हरि जी थे वो बाहर निकले। तो उन्होंने कहा कि निर्णय अपने आप ही हो गया। निर्णय मतलब आप समझ गए कि पूरे जीवन का तप जो विश्वामित्र जी ने पूरा जीवन अपना तपस्या में लगा दिया था वो जीरो हो गया। लेकिन सत्संग की एक घड़ी, केवल एक घड़ी 24 मिनट के सत्संग जो उन्होंने नाम जपा था, उस संकल्प से ही जो है पृथ्वी उनके सिर पे स्टेबल हो गई। तो आप सब देखो, अब अपने आप को इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। महापुरुषों की सेवा, सत्संग, सारा कुछ मिल रहा है। जैसे इन्होंने सवेरे कहा कि हर चीज, हर चीज आपको मिल रही है, तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली हम क्या मिल सकता है इस संसार में, इस कलयुग में, कि हमें सत्संग मिला है, महापुरुषों के दर्शन मिले, सेवा मिली, आश्रम मिला है। और कहां से, मुझेड़ा से बाबा जी दर्शन करने के लिए बहाना कोई भी हो आपके बीच में आ रहे हैं, तो हम कितने लकी हैं। आप देख लो कि 24 मिनट कहते हैं, तभी कहा कि एक घड़ी आदि आदि से पुण्याद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। लेकिन हम क्या करते हैं, मजाक बनाए रखते हैं, नाम मिल जाता है और हम समझते हैं लड्डू मिल गया है, रखो इसको संदुकड़ी में, चले जाओ, कभी चले गए सत्संग में, ठीक है, नहीं गए तो भी अपने शाम को खूब डटके खाया। जैसे अभी बात कर रहे थे, शाम को जो सत्संगी हो उसको बिल्कुल अल्प खाना खाना चाहिए, जिसमें आगे बढ़ना है। 3 से 6 का टाइम, 3 से 4 सोने के बराबर, 4 से जो सारा दिन 6 घंटे में लगाता है, इतना फर्क है। इसलिए ब्रह्मोत्सव का सभी लाभ उठाना चाहिए सभी को। मतलब एक रूटीन बना लेना है कि एक आधा घंटा हमने सवेरे 6 बजे से पहले निकालना ही है। कुछ मैंने ऐसा भी देखा कई जगह कि उठ तो जाते हैं, वो लगा देने टेप रिकॉर्डिंग, वो क्या कहते हैं मोबाइल में, या तो भजन लगा देने, या वो दूसरे को डिस्टर्ब करना जब चाहे दूसरा कहीं बैठा होगा, ऐसा भी देखा मैंने। और हमारे बड़े अच्छे जो काफी सालों से जुड़े हुए हैं, अरे सवेरे साइलेंस का टाइम है, वो डबरू जाने का थोड़ी है। इन चीजों को आपने अपने उसमें उतारना है जीवन में, कि हम 1 घंटा पक्का निश्चित सवेरे का करें। दिन में जितना टाइम लगाएंगे वो आपके क्रेडिट में जाएगा, लेकिन नाम जपने से बगैर हमारा कुछ भी नहीं होगा। नाम से बगैर हमारा, हम जितनी दूसरी भक्तियां कर लेंगे संसार की होगी। ये जो अभी गुरु बताए मैंने 6 प्रकार है, संसार के गुरु हैं, लेकिन भक्ति तभी मिलेगी जब ये सेटिस्फाइड हुए। भक्ति आपकी तभी बनेगी। मैंने शाम को भी कहा कि हम अगर ये सोच के चले कि कपड़े पा लिए, हम तो चले इस आश्रम में कर सकते हैं, नामदान कर सकते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए, जैसे भी आपको इंडिकेशन दिए कि मैंने शाम को कहा कि प्रारब्ध सबका अपना अपना बना हुआ है। जो जो हमारे को मिलता है वो पहले बना हुआ है, उसको ठीक कर सकते हैं हम,
अपने क्रियावान कर्मों से। ऐसा नहीं कि बातों को, मैंने बहुत से वातावरण चेंज करते देखे हैं जहां बड़ा क्लेश होता था, क्योंकि हम तो कोर्टों में ही रहे ज्यादातर, बड़े बड़े क्लेश होते थे, लेकिन बाद में ऐसा वातावरण बना कि आज हम एग्जाम्पल देते हैं, हम खुद खुश हो जाते हैं कि ऐसे परिवार मतलब उसके बाद समझाने के बाद और नाम में आने के बाद, अभी कुछ बच्चियों को नामदान बहुत पहले मिले, छोटी छोटी थी, ये कोई नहीं जाएंगे गलत जैसे हमारा होता है ना भाई, पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैंने बहुत सी बच्चियां देखी है, चंबा से, कांगड़ा से, शिमला में पढ़ रही है, अकेले पढ़ती है, अकेले उन्होंने क्वार्टर लिए हुए हैं। क्यों? संस्कार है उनको मिले, नाम लिया हुआ है, वो किसी से नहीं डरती। मैंने देखी बड़ी डेयरिंग छोटी छोटी बच्चियां। तो ये संस्कार है, जैसा हमारा संगत वैसा रंगत बना हुआ, एक लिमिटेशन बनी हुई है गृहस्थ आश्रम में। उन लिमिटेशनों के अंदर रहते हुए हमें सारे काम करते हुए अपने इस जीवन को स्वर्ग बनाना है और साथ में नाम की कमाई करनी है। बाकी तो सब कुछ मिला हुआ है, मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई कमी है आज की डेट में। सब चीज अवेलेबल है, मतलब महल बने हुए हैं, हर चीज जो हमें वस्तु चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर हम नाम की हुए अपार, जैसे 1000 बिच्छू, एक ने किसे काटा हुआ देखा मैंने, मेरे को काटा है एक ने, कितना विष चढ़ता है उसका, एक का 1000 बिच्छू एक बार में डंक मारते हैं, उतना कष्ट होता है जब हम यहां से प्राण छोड़ते हैं। कि एक बार जिसे एडमिशन ले ली उसका कल्याण निश्चित है। हाँ, उसको अगर वो गलत काम करता है उसकी पनिशमेंट भी है। और ऐसे आपके मंडी के कई उदाहरण आपको फिर देंगे कि जिसने नाम लेने के बाद उल्टे काम करते साथ, उनको शक हो गई तो हंसते नहीं, कोई गहरा राज है। तो हुआ क्या कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो जो प्रेमी थे उन्होंने उनसे दंडवत किया, प्रार्थना के महाराज जो आप हंसे इसका राज बता दो। वो उन्होंने सुन लिया वहां गुरु महाराज अपने रंगी निवासी भगवान जी ने। तो पर कहते उस भक्त ने आज तक नाम जपा ही नहीं, कहते 20 साल ले गया, स्नूकड़ी में रख दिया। तो फिर आप क्या करेंगे? गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई अगर नालायक पुत्र हो तो क्या मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगा? 5 से 6 इसमें कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए कोताही, इसमें केवल गुरु महाराज जी का नाम जपना चाहिए। और इस नियम को बनाएंगे तो आपका, मैंने बता दिया, यहाँ भी सारे हर समस्या सॉल्व होगी और आगे का भी बनेगा। तो अब मेरे को ज्यादा मेरे ख्याल टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप सभी का फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए कि आप अपना बहुमूल्य समय सत्संग में लगा रहे हैं और अपने उन जीवों को किसी न किसी तरह से हमें लाइन में लाना है, यही हमारा मकसद है। और साथ में निःशुल्क, निस्वार्थ और निर्लेप 3 शब्द कहे हैं महाराज जी ने कि हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। अगर आप स्वार्थ में करोगे तो ना आपका भला है ना हमारा भला है, स्वार्थ कोई नहीं इसमें केवल। और आपका इससे नहीं हमारा रूह से रूह का मेल है। ये जो बात होती है रूह से रूह की होती है, शरीर तो अलग अलग मुखौटा मिला है, इसमें खत्म होना है। हमारा केवल रूह को, आत्मा को परम बनाने का एक उद्देश्य है। महाराज की बोलो, नंदकंद भगवान की बोलो, सच्चे दरबार की बोलो, मौजूदा सरकार की बोलो, सच्चिदानंद भगवान की बोलो, श्री सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भव। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा जी ने आध्यात्मिक वचनों से हम सबको प्रोत कर दिया, लबालब भर दिया। नहीं, आप यही हटाया नहीं।